नमस्कार प्रियजनों। आज हमारा श्री गणेश महापुराण का दूसरा दिन है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पूरी महापुराण को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आगे और भी बेहतरीन वीडियोस जो हैं आते रहेंगे। गणेश महापुराण खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए भागवत पुराण का जो पाठ है वो लेकर आऊंगी, तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। पाठ को अब हम प्रारंभ करते हैं गणपति बप्पा का ध्यान करते हुए। ओम गण गणपते नमः। हमारा दूसरा पुराण का नाम है परिचय खंड। पुराणानुसार गणेश जन्म की कथाएं, जिसमें हम भगवान गणेश के जन्म की कथाओं के बारे में पढ़ेंगे। गणेश जी के प्रकट होने की कथाएं अलग अलग पुराणों में विभिन्न प्रकार से दी गई हैं। इनके प्रकट होने की कथाओं में समानता का अभाव है। हम सभी पुराणों से गणपति के प्रकट होने की कथाओं का सार इस ग्रंथ में लिख रहे हैं, ताकि देव भक्त इन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने उपास्य और प्रथम पूज्य विघ्नहारी देव की लीलाओं का सही परिचय प्राप्त कर सके। पद्म पुराण के सृष्टि खंड अर्थात रचना विभाग में गजवदन के उत्पन्न होने की सुंदर मनमोहक मंगलमयी और कल्याणकारी कथा इस प्रकार वर्णित है। हिमालय की पुत्री हिमगिरी नंदिनी पार्वती के विवाह संस्कार के बाद भगवान शंकर अपनी अति स्नेहमयी गिरिजा को अनेक रमणीय, आकर्षक और एकांत वन उपवनों में विहार के लिए ले गए। शिव अति प्रसन्न अवस्था में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लेते हुए अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ भ्रमण करते रहे। इसी बीच एक बार की बात है कि शंकरार्धांगिनी पार्वती ने अपने शरीर में चंदन, कपूर और सुवासित तेल युक्त तत्वों का उपटन बनाकर लगाया। शरीर से गिरने वाले उपटन के अवशेष से पार्वती ने खेल खेल में एक पुरुष की आकृति की रचना कर डाली। इस आकृति का मुख गज हाथी के समान था। जब माता गौरा स्नान के लिए गंगा नदी में उतरी तो मनोविनोद के लिए उस गजमुख आकृति को पावन पुण्य सलीला गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी पार्वती जी को अपनी परम स्नेही सखी मानती थी। तीनों लोकों को तारने वाली गंगा के जल में पड़ते ही उपटन के अवशेषों से बना खिलौना एक बड़ी आकृति में बदल गया। शंकर के साथ शोभायमान होने वाली माता पार्वती ने गजमुख वाली उस रचना को अपना पुत्र कहकर पुकारा। गंगा जी ने भी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया। देवगण अर्थात देवताओं ने उसे गंगा का पुत्र कहकर आदर सम्मान दिया और गंगा की भांति आराध्य व पूजनीय मान लिया। संसार की सभी कलाओं को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का स्वामी बना दिया। इस प्रकार सभी देवता गजवदन अर्थात गणपति की पूजा करने लगे। देवगणों के स्वामी, नायक और आराध्य गणेश की पूजा कालांतर में मनुष्य समाज में भी प्रारंभ हो गई। लिंग पुराण के प्रारंभ में गणपति के प्रकट होने की कथा पद्म पुराण से थोड़ी भिन्न है। एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा आयोजित की। उस सभा में यह विचार रखा गया कि असुर सदा ही देवताओं को सताते व युद्ध करते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमारे हाथ कोई ऐसा वर या शक्ति लग जाए जिससे देवता असुरों को पराजित कर सके। शिवजी असुरों का पक्ष लेते हैं और उनकी आराधना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके वरदान से असुर देवताओं को युद्ध में पराजित कर देते हैं। देवताओं ने सोचा कि जब शिव स्वयं देवता हैं तो हम भी क्यों न उस अत्यंत विध्वंसकारी बैल की सवारी करने वाले और 4 मुख वाले देवता की आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त कर ले। जब शंकर जी असुरों की प्रार्थना को शीघ्र व सहर्ष स्वीकार कर उन्हें मनोनुकूल वर देते हैं तो क्या देवताओं को नहीं देंगे। इन शक्तिशाली दैत्यों के कारण देवताओं को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। देवता कहने लगे कि हम सब भी अपनी विजय और असुरों के कार्यों को खंडित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुरंत सुख व संतोष देने वाले भगवान आशुतोष शिव की पूजा अर्चना करें। यह विचार विमर्श करके देव समुदाय पार्वती के स्वामी शिव के पास जाकर उनकी स्तुति और पूजा करने लगे। अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले शंकर उनकी प्रार्थना से बेहद प्रसन्न हुए और देवताओं से बोले कि हे देवगण, आप कोई भी इच्छित वर मांग सकते हैं, मैं आप पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तब ज्ञान के भंडार और गुरुओं में श्रेष्ठ बृहस्पति ने भी देवताओं के लिए भगवान शिव से निवेदन किया कि हे कृपालु प्रभो, देवताओं के शत्रु असुरों की पूजा से प्रसन्न होकर आप उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर देते हैं, जिससे वे
समर्थवान होकर देवताओं को सताते व कष्ट देते रहते हैं। हम सब देवगण उन असुर शक्तियों और दानवों के कार्यों में बाधा डाल सकें, कष्ट पहुंचा सके और उनका नाश कर सके, ऐसा वर आप हमें प्रदान करें। परम संतोषी, विशाल व उदार हृदय वाले भगवान आशुतोष अर्थात शिव ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर सुर समूह को आश्वस्त किया और उनकी मनोकामना पूर्ण की। देवताओं द्वारा भगवान शिव की आराधना करने के कुछ वर्षों के उपरांत गणेश जी के प्रकट होने की कथा इस प्रकार से है। सब लोगों के ईश्वर स्वामी शिव जी की पत्नी पार्वती के सामने एक विशालकाय रूप प्रकट हुआ, जो ब्रह्म स्वरूप और सभी अंशों में सबसे बड़ा था, जिसे श्री गणेश के नाम से पुकारा गया। उस महान तेजस्वी, दीर्घ, बलिष्ठ और प्रतापी बालक का मुख हाथी जैसा था। उस बालक के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पाश था। सब विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले इस अवतार का धरती पर जन्म होते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। खुशी के मारे सूर देवलोक से गजानन हाथी जैसा मुख था, जिसका पर फूलों की वर्षा करने लगे और बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते और प्रसन्नचित हो जाते थे। तीनों लोकों का कल्याण करने वाली हिमालय की पुत्री, करुणा व दया की मूर्ति गौरा ने गजानन को अपना पुत्र मान लिया और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को बड़े सुंदर, आकर्षक और विचित्र आभूषण व वस्त्र आदि पहनाए। देवताओं में भी देवतुल्य भगवान शंकर ने अपने प्राण प्रिय पुत्र के लिए अन्य धार्मिक और जात कर्म संस्कार कराए। महादेव ने अपने पुत्र गणेश से कहा कि पुत्र, तुम्हारा जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है। तुम्हें दैत्यों का नाश करना है। ब्राह्मणों और ब्रह्मा को मानने वाले संतों के उपकार व भलाई के लिए तुमने अवतार लिया है। यदि धरती पर कोई दक्षिणा रहित यज्ञ, हवन, पूजन करे तो खुद जाकर उस कार्य के मार्ग में रुकावट, विघ्न उपस्थित करो, क्योंकि धर्म कार्य पूर्ण विधि पूर्वक होना चाहिए। दक्षिणाहीन यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता के कार्यों में विघ्न डालकर उसे स्वर्ग न जाने दो। आगे भगवान शंकर कहने लगे कि जो भी संसार में गलत ढंग से या अन्यायपूर्ण कार्य करता है, तुम उसके प्राणों का नाश करो। जो गलत तरीके से अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान या अन्य धार्मिक कार्य करता है, हे गणेश, तुम उसके प्राणों का हरण करते रहो। जो व्यक्ति या स्त्री, पुरुष, वर्ण, धर्म और जाति के प्रति कर्तव्य पालन व धर्म पालन में निष्ठा न रखते हो और सर्वधर्म से विमुख होकर चले, तुम उनके प्राणों का हरण करते रहो। हे शिव पुत्र गजानन, जो स्त्रियां नित्य प्रति तुम्हारी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, उन्हें अपनी समता प्रदान करो। हे मानवों से श्रेष्ठ गणपति, तुम अपने भक्तों की सदा रक्षा करो। इस लोक और परलोक में अपने भक्तों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, जीवन को मंगलमय बनाने वाले प्रातः स्मरणीय गणेश, तुम सदा तीनों लोकों में पूजनीय रहो। चतुर्मुख शिव जी ने गणेश से आगे यह भी कहा कि जो मेरी चक्रधारी विष्णु की अथवा परमेश्वर ब्रह्मा जी की यज्ञों द्वारा अथवा ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा करते हैं, उन्हें सबसे पहले तुम्हारी पूजा करनी होगी। सभी धार्मिक कर्म कांड और मंगलकारी कार्यों में सर्वप्रथम तुम ही पूजे जाओगे। हे गणपति, तुम्हारी पूजा किए बिना जो भी शुद्ध कर्म या कल्याणकारी कार्य अथवा कर्मों का अनुष्ठान करेगा, उसका मंगल भी अमंगल में बदल जाएगा। उसके शुभ कर्म भी अशुभ हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था में कथित चारों जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों द्वारा भी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम तुम ही पूजे जाओगे। यह तुम्हारे लिए मेरा अटल आशीर्वाद है। भगवान गजानन की पूजा विधि का वर्णन करते हुए परम पिता शंकर ने कहा कि तीनों लोकों में मनुष्य या देवता तुम्हारी पूजा किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चंदन, धूप दीप, फल फूल और अक्षत आदि को उपहार स्वरूप चरणों में अर्पित कर ही वे कुछ प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। संसार में जो भी तुम्हारी पूजा करेंगे, वे इंद्र और अन्य देवताओं के द्वारा भी पूजे जाएंगे। मनुष्य समाज और देव समाज में जो फल की कामना से ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विघ्न बाधा पहुंचाकर कष्ट दोगे। तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा के बिना तीनों लोकों में किसी के भी कल्याणकारी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। परमात्मा शिव का आशीर्वाद पाकर पार्वती पुत्र गणपति ने विघ्न गणों को उत्पन्न किया। सबके हृदय में निवास करने वाले शिव जी के चरणों में अपने गणों के साथ जाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हे मुनियों, गणेश जी के उत्पन्न होने की एक और कथा बड़ी रोचक और मनोहारी है। एक समय की बात है कि देवी पार्वती अपने आराध्य स्वामी शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रह रही थी। भगवती गिरिजा की दो प्रिय सखियां भी उनके साथ थी।
जिनके नाम क्रमश विजया और जया थे। नारायणी पार्वती एक दिन अपनी सखियों के साथ बैठी मनोविनोद में व्यस्त थी कि दोनों सखियां कहने लगी कि हे भगवती, सभी गण महेश्वर शिव जी के हैं, आपके नहीं। नंदी, भृंगी, अन्य सभी गण भगवान शंकर की सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान आशुतोष अपने गणों की भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न है। वे गण अपनी अनन्य भक्ति सेवा के कारण ही द्वारपाल बने हुए हैं। यह बात ठीक है कि वे गण हमारे भी सेवक हैं, पर फिर भी हमारी विजया और जया इच्छा है कि हमारे लिए भी आप एक गण बना दीजिए, जो सदा हमारी आज्ञा अनुसार हमारी सेवा में उपस्थित रहे। एक दिन शिवजी का गण नंदी सनानागर के द्वार पर खड़ा था और माँ गौरा सनानागर में जल क्रीड़ा कर रही थी। पार्वती जी निश्चिंत होकर स्नान कर रही थी कि शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर अपनी परम प्रिया पार्वती के पास जाने हेतु सनानागर के द्वार पर पहुंचे। शिव जी के अनन्य उपासक नंदी ने कहा कि माँ पार्वती स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। भूत प्रेतात्माओं में भी पूजनीय भोले शंकर ने नंदी का कहना नहीं माना और अंदर चले गए। जब शिव प्रिया ने उस हालत में प्रभु शंकर को अपने इतना निकट देखा तो वे लज्जा और संकोच से स्तब्ध खड़ी की खड़ी रह गई। वह बार बार यह सोचकर हैरान हो रही थी कि द्वार पर नंदी द्वारपाल बने खड़े हैं। उनके होते हुए त्रिलोकी के स्वामी व मेरे आराध्य यहाँ कैसे पहुँच पाए। उनके मन में शिवजी के गणों के प्रति जो भरोसा था, उसमें उन्हें कुछ संदेह होने लगा। सोचने लगी कि यह तो केवल भगवान आशुतोष के ही सेवक हैं। बस फिर क्या था। उन्हें तुरंत अपनी सर्वगुण संपन्न मनोविनोदिनी सखियों के हास परिहास की बात याद आ गई। पार्वती जी सोचने लगी कि जया और विजया ठीक ही कहती थी कि यह गण तो केवल मेरे प्रभु शंकर जी की कृपा के कारण ही मेरे द्वारपाल बने हुए हैं। वह मन ही मन विचार करने लगी कि यदि मेरा कोई अपना गण होता तो क्या भगवान आशुतोष यूं यकायक स्नानागर में आ सकते थे। यह सच है कि शिव जी के गणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे भी अपने पास एक ऐसा सेवक रखना चाहिए जो अक्षरश मेरे आदेश का पालन करे, जो हर प्रकार से गुणी और कार्यकुशल भी हो। इस प्रकार तीनों लोकों की ईश्वरीय देवी गिरिजा ने योगा बल अर्थात शक्ति व सामर्थ्य से एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण सर्वगुण संपन्न था, सुडोल, विशाल, शोभायुक्त, परम बलशाली उसका शरीर था। माता पार्वती ने अपने उस गण को अनेक सुंदर और उत्तम वस्त्रों व आभूषणों से सजाया और उसे पास बुलाकर कहने लगी कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे जितना प्यारा, दुलारा और स्नेही मेरे लिए कोई और नहीं है। इस विशाल शरीरधारी, तेजस्वी, बुद्धिमान और बलवान पुरुष ने अपनी माता शिव प्रिया पार्वती के चरणों को छुआ और कहने लगे कि माता अंबिके, आपकी समस्त आज्ञाओं का मैं सदैव पालन करूंगा। आप अपनी इच्छा और आज्ञा बताकर मुझ पर कृपा करें। तब सभी देवियों में महान ईश्वरीय देवी भगवती ने खुश होकर अपने पुत्र से कहा कि हर प्रकार से तुम मेरे हो। बस आज से तुम मेरे द्वारपालक बन जाओ। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरे घर में प्रवेश न करे, चाहे वह कोई भी हो, कहीं से भी आया हो। इस प्रकार से उस नवनिर्मित गण को माता पार्वती ने एक दंड दे द्वारपालक बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद गोरोचन व कपूर का तिलक धारण करने वाले पार्वती के प्रिय शिव जी वहां आ पहुंचे। जैसे ही वह द्वार से अंदर जाने लगे कि गणराज ने पूछा, हे मान्यवर देव, आप कहाँ जाना चाहते हैं। माता पार्वती की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। इस समय जगत की माता भगवती स्नान कर रही हैं, अतः आप यहाँ से वापस लौट जाएं। चंद्र के समान तिलकधारी और श्रेष्ठ शिव जी को अपनी प्रिया पार्वती के पुत्र के बारे में तनिक भी ज्ञान न था। चंद्रमौली शिव जी बोले, तुम्हें पता नहीं कि मैं शिव हूँ और जगत जननी गौरा का स्वामी हूँ। मैं स्वयं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। प्राणप्रिया शिवा के पुत्र गणराज ने कहा, आप चाहे जो हो, चाहे कहीं से आए हो, परंतु मैं बिना माता की आज्ञा के आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार मात्र भक्त वीर बालक गणराज ने महेश्वर शिव को ही मना कर दिया। बड़े ही विस्मित होकर पार्वती के प्राणों के स्वामी और प्रिय शिव ने कहा, मैं तो
क्या? मैं तो उसका पति हूँ और तू मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है। मैं अवश्य भीतर प्रवेश करूंगा। ऐसा कहते हुए वे अंदर प्रवेश करने लगे। जगत माता पार्वती पुत्र ने उन्हें फिर से रोका। काम के शत्रु लीलाधारी शिव ने अपने गणों से पूछा कि यह कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है। इतना कहकर शिव दूर जाकर खड़े हो गए। परमेश्वर शिव के सेवक गणों ने जगत जननी के पुत्र के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? यदि तुम हमारे स्वामी को अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे तो तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं। अच्छा हो कि तुम हमारा कहना मानकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। तब पार्वती के पुत्र गणराज ने निडर होकर वृषभध्वज शिव जी के गणों से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या तात्पर्य है, तुम क्या चाहते हो? व्यर्थ में मुझे धमकियां देने वाले तुम कौन हो? अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। शिव जी के गणों ने कहा, हम भगवान भूतनाथ के गण और द्वारपाल हैं। भूतों को आनंद देने वाले स्वामी शिव जी की आज्ञा से हम तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। तुम्हें भी द्वारपाल और गण समझकर अभी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। यदि अपना भला और कल्याण चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। व्यर्थ में ही तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तब गणेश जी ने शिव गणों को बतलाया, मैं तो माता पार्वती का सेवक और द्वारपाल हूँ। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि बिना उनकी आज्ञा से कोई भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तुम तो अपने मालिक शिव की आज्ञा का पालन करने यहाँ आए हो और मैं अपनी माता पार्वती की आज्ञा मानकर यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारा निरंतर आग्रह व्यर्थ है। मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा और अपनी माँ की आज्ञा का ही पालन करूंगा। तब महान शिव जी के गणों ने अपने आराध्य शंकर से जाकर कहा, वह बालक अपने आपको माता पार्वती का पुत्र बताता है और द्वार से तनिक भी हटने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि वह युद्ध करने को भी तत्पर है तथा मृत्यु का वरण करने को भी। कर्पूर, चंदन और गोरोचन जैसे सुगंधित पदार्थों का तिलक लगाने वाले महेश्वर शिव ने गुस्से से भरकर कहा, चाहे जो भी करो, उस बालक को द्वार पर से हटाओ। वह अकेला बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? यदि उससे युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करो। तब नंदी, भृंगी आदि सभी गण इकट्ठे होकर पार्वती नंदन गणेश के पास पहुंचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। शिव गणों को अपने पास आते देखकर वीर निडर व साहसी पार्वती पुत्र गणराज ने उनसे कहा कि मैं अकेला बालक ही तुम सबका मुकाबला करूंगा। मैं महाशक्ति का पुत्र महान शक्तिधारी तुम सबके लिए अकेला ही काफी हूँ। वह बलशाली बालक कहने लगा, आज माता पार्वती और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी अपने गणों की शक्ति व बल भी देख लेंगे। गणेश जी कहने लगे, आज सब इस बात को जान लेंगे कि पार्वती के पुत्र और तीनों लोकों के प्रभु शिव जी के गणों में कितना बल और ताकत है। गौरा और शिव जी के नाम पर बलवान गणों का एक बालक के साथ युद्ध होगा। आप सब तो बलवान योद्धा हैं और आपने तो पहले भी कई युद्ध किए होंगे, परंतु मेरा तो यह पहला युद्ध है। मैं अकेला बालक हूँ, फिर भी मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ अकेले ही युद्ध करूंगा। पर्वतराज की पुत्री पार्वती और उनके पति शिव जी के इस विवाद और बहस में जब तुम्हारी हार होगी तो तुम्हें जरूर लज्जित होना पड़ेगा और साथ ही इस अपमान का सामना माता पार्वती और महादेव जी को भी करना पड़ेगा। गणेश जी ने फिर कहा, हार और जीत हम सब गणों के बीच नहीं है, अपितु मुझे अपनी माता अंबिका की आज्ञा पालन करने हेतु युद्ध करना है और तुम्हें अपने स्वामी और इष्ट शिव जी की आज्ञा पालन करने हेतु युद्ध करना है। शिव जी महाराज के गण बालक गणेश की इतनी तीखी बातें सुनकर गुस्से से भर गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गणेश जी ने उन गणों के प्रहारों को निष्फल कर दिया। सारे गण एक तरफ और बालक गणेश अकेला एक तरफ। गण तो एकदम घबरा गए। भगवान आशुतोष के गणों को गणेश भयंकर काल सरीखे दिखाई दे रहे थे। शिव गणों को ऐसा लगा कि जैसे हमारा नाश शीघ्र होने वाला है। माता शक्ति रूपा पार्वती के अति शक्तिशाली पुत्र गणेश के प्रहारों से शिवगण इधर उधर भागने लगे और गणेश जी अपनी जननी पार्वती का स्मरण करते करते उनसे युद्ध करते रहे। किंग कर्तव्य कव गंतव्य न ज्ञायन्ते दिशोदश परिघ्न भ्रामयत् सव्य पश्वव्यमेव न। शीघ्र ही इस बात की खबर समूचे देवलोक में फैल गई। नारद जी और चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तुरंत ही काम के शत्रु
भगवान शिव के पास गए और कहने लगे कि महादेव, ये कैसी लीला हो रही है और यह युद्ध क्यों हो रहा है? कृपया आप शीघ्र ही इस बात पर ध्यान दें। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बात सुनकर शिव जी कहने लगे, एक वीर अजय बलवान बालक मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? मैं स्वयं सोच में पड़ गया हूँ। उस शक्तिशाली बालक ने मेरे सभी गणों को सभासदों गणों और सभासदों को हरा दिया है। वह सब उस बालक के तीखे बाणों से और चोटों से डर कर भाग गए हैं या घायल हो गए हैं। आप सब मिलकर उसे समझाएं और कोई न्यायपूर्ण मार्ग निकाल कर इस युद्ध को रोकने की चेष्टा करें। तब ब्रह्मा जी ने बालक को अनेक नीतिपूर्ण और मधुर वचनों से समझाया, पर गणेश जी पर अनेक उपदेशों का तनिक भी असर न हुआ। तभी भगवान विष्णु बोले कि देवताओं में महान देवेश्वर शिव जी, यह बालक तो अजय दिखाई देता है। इतनी सरलता से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। बस केवल एक मार्ग है। मैं इस बालक को मोह बंधन में बांधकर अपने जाल में फांस कर शक्तिहीन कर दूंगा। तब हे संसार भर में उज्जवल शंभु, आप तुरंत इस पर प्रहार करके इसे समाप्त कर दीजिए। तब एक ओर से भगवान विष्णु ने गणेश जी को मोहित किया और दूसरी ओर से भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाकर उन पर प्रहार कर दिया। उससे गणेश जी का मस्तक कटकर दूर जा गिरा और शरीर एक ओर जा गिरा। तब सब देवताओं व गणों ने सुख और संतोष की सांस ली। खुशी से सभी नाचने गाने लगे। ढोल नगाड़े और मृदंग बजने लगे और देवगण प्रसन्नचित्त हो गए। जब माता पार्वती को अपनी सखियों से इस बात की सूचना मिली कि उनके पुत्र का वध करके देवता गण खुशियां मना रहे हैं, तो शिव पत्नी गौरा दुख के कारण अत्यधिक व्याकुल हो गई और बिलख बिलख कर अपने पुत्र का वियोग करने लगी। पर तुरंत ही महाशक्ति देवी पार्वती कहने लगी, जैसे देवताओं ने मेरे पुत्र को खत्म किया है, वैसे ही मैं भी उन्हें मृत्यु की अग्नि में झोंक दूंगी, क्योंकि पुत्र का शोक और व्याकुलता मेरे लिए असहनीय हो गई है। पार्वती जी ने ऐसा विचार करके अपनी सभी तेजस्वी शक्तियों को उत्पन्न किया और उनको आज्ञा देकर कहा कि सारे संसार में प्रलय मचा दो, बिना सोचे समझे त्राही त्राही मचा दो, जहाँ जो मिले उसको खा लो, अपना शिकार बना लो, चाहे उसमें देवता हो, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर अथवा अपने पराये कोई भी हो, तुम सभी का भक्षण कर सकती हो। उसके बाद उन देवी शक्तियों ने मिलकर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जहाँ भी जो भी मिला उसे अपने क्रोध से भस्म कर दिया। सामने पाते ही उसे समाप्त कर दिया। सभी देवता और राक्षस सोच में पड़ गए। सुरों और असुरों ने मिलकर एक सभा की। सबने अपने अपने जीवन की आशा त्याग दी। सबने एक स्वर में कहा कि अपने जीवन की रक्षा के लिए बस एक ही रास्ता है कि किसी भी प्रकार इन देवी शक्तियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति की मूर्ति महादेव की भार्या खुश हो जाए, तो हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है, हम सब बच सकते हैं। सुर और असुरों की बातचीत हो ही रही थी कि देवताओं ने ऋषि व पूजनीय नारद जी वहाँ देवताओं के ऋषि व पूजनीय नारद जी वहां आ पहुंचे। सबने अपनी करुण कथा उन्हें सुनाई और बताया कि कैसे शक्ति रूपा गौरा के कोप का वे शिकार हो रहे हैं। अब तो पर्वतराज की पुत्री ईश्वरीय शक्तियों में महान शक्ति रूपा पार्वती को खुश किए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। परंतु कठिनाई तो यह है कि प्रतिदिन सिद्धियों को सिद्ध करने वाली क्रोधित पार्वती के पास कौन जाए। तब नारद जी के साथ मिलकर सारे देवता और ऋषि मुनि संसार की जननी जगदम्बा के पास पहुंचे और शक्ति रूपा शिवा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे जननी जगदम्बे, हम सब आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे देवियों में भी परम शक्तिशाली चंडिके, आप संसार की प्रथम व आदि शक्ति हैं। आप जगत की रचना करने वाली हैं। सृष्टि में उपस्थित सब पदार्थों का संहार करने वाली शक्ति हैं। हे देवी, आपके क्रोध से तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। आपके गुस्से को सहने की क्षमता हम में नहीं। कृपया हमारी विनय प्रार्थना और स्तुति को स्वीकार करें। देवी, अपने क्रोध को शांत करें, हम पर कृपा करें। हम सब आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। फिर सारे देवता और ऋषिजन माता भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए शीश झुकाकर खड़े हो गए। उन देवगणों व ऋषिगणों की विनती व स्तुति को सुनकर समस्त लोगों की देवी शिवजी की पत्नी पार्वती का हृदय भी करुणा से भरे बिना न रह सका और उनका मन द्रवित हो गया। वह कहने लगी कि यदि मेरा पुत्र गणराज फिर से जीवित हो जाए
और आप देवता व ऋषियों के मध्य पूजनीय माना जाए तथा उसे सर्वाध्यक्ष पद प्रदान किया जाए, तभी मेरा क्रोध शांत हो सकता है, तभी तीनों लोकों में शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा नहीं। फिर क्या था? ऋषिगण कहने लगे कि वही बात माननी चाहिए जिसे तीनों लोकों के स्वामी की पत्नी पार्वती जी को सुख मिले। ऐसा विचार कर सभी शिव जी के पास पहुंचे और शक्ति रूपा शिवा की बात उनसे कही। कर्पूर और गोरोचन का तिलक लगाने वाले तीनों लोकों के स्वामी शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ तथा उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता हुआ जो भी प्राणी मिले उसी का मस्तक काट कर मेरे पास ले आओ। स्वयं उन्होंने बालक के सिर रहित शरीर कबंध को धो पोंछकर साफ किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। शिवजी के सब गण उत्तर दिशा में भ्रमण के लिए निकल पड़े। शिव गणों को सबसे पहले एक गज मिला। का एक ही दांत उस गजराज का एक ही दांत था। गण उसी का सिर लेकर भगवान शंकर के चरणों में आकर उपस्थित हो गए। महान ईश्वर समान शिव ने उसी गज का सिर बच्चे के शरीर के ऊपर कंधों पर जोड़ दिया और अपनी तांत्रिक विद्या व योग माया से बच्चे को जिंदा कर दिया। वह सौभाग्यशाली बालक गज का सिर लगाकर एक अनोखे प्रकार की रूपरेखा व आकार का बन गया। उस विचित्र शिशु को देखकर सब स्तब्ध रह गए। सारे देवताओं और ऋषियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। उस बालक के सौंदर्य व तेज की चमक से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। जगत जननी माता पार्वती अपने प्रिय पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और जल्दी से अपने पुत्र को गोद में बैठा लिया। शिवा कहने लगी कि आप सबको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। इस बालक के मुख और मस्तक पर सिंदूर लगा है, इसलिए जो मनुष्य व जीव इस गणराज बालक की सिंदूर गंध पुष्पादि से पूजा करेगा उसके सारे मनोरथ और इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसकी पूजा से सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने उन्हें अलग अलग वरदान दिए और सभी देवताओं में उन्हें प्रथम पूजनीय मान लिया गया। तभी से भक्ति पूजा अर्चना में गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाने लगी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पर्वतराज की पुत्री पार्वती का जब बैल पर सवारी करने वाले शिव जी के साथ विवाह संस्कार हुआ तो समस्त चर और अचर की आत्मा में निवास करने वाले महेश्वर उन्हें लेकर वनों में विहार करने के लिए चले गए। एक लंबे समय तक देवताओं में भी सर्वाधिक पूजनीय शंकर का वन विहार चलता रहा। एक दिन अचानक ही धर्म की आज्ञा मानने वाले धर्मपरायण पतिव्रता पार्वती ने शिव शंकर से एक निवेदन किया, हे प्रभु, मैं एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तीनों लोकों के स्वामी अर्थात भगवान त्रिपुरारी जो समस्त भूतों के स्वामी भी हैं, अपनी धर्मपरायणा पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने वाला एक श्रेष्ठ व्रत और उसकी विधि बताता हूँ। यह व्रत अपने आप में बड़ा पवित्र, पुण्यदायक और फलकारी है। इसीलिए इस व्रत का नाम पुण्य व्रत भी है। इसकी पूजा अर्चना अर्थात अनुष्ठान की विधि 1 वर्ष तक चलती है। धर्मात्मा मनु की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण अत्यधिक दुखी थी। इसीलिए एक दिन उन्होंने विधाता से प्रार्थना पूर्वक पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा था। वह नारी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा अर्थात विधाता से विनय पूर्वक बोली कि हे भगवान, आप संसार के रचयिता और सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। सब कारणों का भी आपको ज्ञान है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस और अर्थहीन लगता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष का जन्म व्यर्थ है। अन्न धन और सभी सुखद सामग्री निष्फल है। मानव के तप और दान का फल उसे जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। तप और दान के कर्म कांड अनेक कल्पों तक सुख प्रदान करते रहते हैं, पर पुत्र ही एक ऐसा रूप है जो पिता को इसी जन्म में सुख, संतोष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करता है। मेरी इच्छा और प्रार्थना को जानकर कृपया आप वह विधि और उपाय बताएं जिसके द्वारा बंध्या को भी पुत्र प्राप्त हो सके। विधाता कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला और परम सुखद है। यदि तुम विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करोगी
तो श्री नारायण विष्णु के स्वरूप जैसे श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। व्रत के समय में 1 वर्ष निरंतर वेदों में बताई गई वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि व्रत आरंभ करने के पहले दिन द्वादशी को उपवास या व्रत रखें तथा अगले दिन त्रयोदशी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को समाप्त करके श्री हरि के मंदिर में जाकर उन्हें अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाएं, पूजा अर्चना व प्रार्थना करें। फिर तुरंत घर वापस जाकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आचार्य पद के लिए चुनकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें और फिर कलश की स्थापना कर मन में दृढ़ संकल्प कर इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें और श्री हरि विष्णु का निरंतर ध्यान करें। इसके बाद हे पुत्री, अनेक प्रकार के फल, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों और प्रसादों से भगवान विष्णु की आराधना शुरू करनी चाहिए। कुष्मांड, पेठा, श्रीफल, बिल्वपत्र, नारियल और जम्बीर आदि फलों से श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। अनेक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर भजन, गीत, संगीत और नृत्य कर श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी भक्ति और वर प्राप्ति के लिए 1 लाख सुगंधित पुष्पों की माला श्री हरि को भेंट करनी चाहिए। भगवान की संतुष्टि और आनंद के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। फूल, मिश्री और तुलसी के पत्तों का मिश्रण बनाकर श्री हरि के स्थान को सुसज्जित रखना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को 100 ब्राह्मणों को नित्य सात्विक, शुद्ध व स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, हर दिन पूजा के समय सुगंधित फूलों से भरकर 100 अंजलियां पावन प्रभु श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए और 100 बार शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। व्रत काल के अंतर्गत 6 महीने तक हविष्यान यज्ञ में चढ़ाया जाने वाला अन्न अर्थात अगहनी, चावल, धान, मूंग, तिल, जौ, मटर, चीनी, साठी, दूध, दही, घी, घृत, पकवान, शक्कर, लौंग, जीरा, पीपल, सेंधा नमक, समुद्री नमक, बथुआ, मूली, आम, इमली, कटहल, नारंगी, केला, हरड़ और आंवला आदि हविष्ययान कहे जाते हैं। व्रती को 5 मास तक फलाहार, 1 पक्ष तक हरे शाक फल इत्यादि का आहार और 1 पक्ष तक केवल जल पर निर्भर रहना होता है। उपयुक्त विधि से व्रत करके फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। 360 डलिया सुंदर वस्त्रों, अति उत्तम उपहारों, आभूषणों, भोज्य पदार्थों और यज्ञोपवीत जनेऊ से भरकर दान करें। हवन यज्ञ में 1360 घी की आहुतियां देकर प्रणाम करें। इतने ही ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक इच्छित भोजन कराकर एक एक स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दें। इस व्रत को करने से श्री हरि के चरणों में पक्की और पूर्ण भक्ति हो जाती है। इस प्रकार नियम पूर्वक यह व्रत करने से पराक्रमी व प्रसिद्ध पुत्र पति का सौभाग्य, वस्तु और अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। संसार के पितामह अर्थात ब्रह्मा की कृपा व प्रेरणा को पाकर 100 रूपों को धारण करने वाली सतरूपा सती अत्यधिक प्रभावित व प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने इस सुफल को देने वाले व्रत को विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक किया। व्रतधारी धर्मात्मा मनु की पत्नी ने इस परम और सुभद व्रत को किया तो उनके यहाँ प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, तेजस्वी और यशस्वी बालक उत्पन्न हुए थे। सुप्रसिद्ध महाभाग देवहूति ने भी जब इस व्रत के महात्म्य को सुना तो उन्होंने भी इस व्रत को धारण करके श्रीहरि के अंश जीव कपिल जी को अपने पुत्र रूप में पा लिया था। देवताओं की माता कही जाने वाली अदिति के यहाँ भी वामन भगवान उत्पन्न हुए थे। इस महान और महिमाकारी व्रत के प्रभाव के कारण अनेक सौभाग्यवान और पुत्रहीन नारियां पुत्रवती हुई हैं। शिवजी कहने लगे, हे प्राण वल्लभे, तुम भी इस व्रत का श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक भक्ति पूजा युक्त पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कर्पूर गौर अर्थात कपूर और सुगंधित गोरोचन का तिलक धारण करने वाले शिव शंकर के द्वारा ऐसे मधुर और महिमामय वचन सुनकर सती पार्वती ने भी इस पवित्र और सुफल देने वाले
दुर्लभ व्रत को किया था। तभी उनके यहाँ भगवान गणेश जी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। पुत्र पैदा होने की खुशी में माता गौरा अत्यधिक प्रसन्न हुई। स्वर्ग और मोक्ष को दान में देने वाले माता पार्वती के स्वामी शिव जी भी पुत्र के उत्पन्न होने से बहुत खुश हुए और उनकी दिव्य प्रेरणा से अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। चहू और संगीत, नृत्य और आनंद की लहर दौड़ गई। पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना पूर्ण होने के कारण परम पिता महादेव ने ब्राह्मणों, बंदियों और भिक्षुओं को नाना प्रकार के रत्न, अमूल्य द्रव्य और बहुमूल्य धन संपत्ति का दान किया। प्राणी मात्र के सच्चे साथी सुभेशी, जगत का उद्धार करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव शंकर के घर शिशु के प्रकट होने की खुशी में सभी देवता ऋषिगण खुशी और आनंद से भरकर मदमस्त हो गए। सबने बालक के जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। सभी देव समूह, ऋषिगण, गंधर्व, किन्नर वहां आए और शिशु को आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल व मंगलमय जीवन की कामना की। गौरी नंदन अर्थात माता गौरा के पुत्र को देखने के लिए अनेक देवतागण भगवान शंकर के पास आए। सब देवताओं को गौरी नंदन को देखने जाते हुए सूर्यपुत्र शनैश्चर अर्थात धीरे धीरे चलने वाला की भी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी भूत भावन अर्थात भूतों को भी इस अच्छे लगने वाले शिव शंकर के घर जाऊं। बालक गणेश को देखने की कामना से शनैश्चर ने भूत भावन शिव के घर प्रवेश किया। समस्त संसार की जननी पार्वती नवजात शिशु को गोद में लेकर बैठी थी। योगियों में भी महान कहलाए जाने वाले शनैश्चर माता पार्वती के सम्मुख शीश झुकाकर खड़े हो गए और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। जगत जननी जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर माता पार्वती कहने लगी कि समस्त ग्रहों के स्वामी ग्रहेश्वर, आपके नेत्र कुछ बंद से हैं तथा आप सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं? आप जब मेरे पास आए हैं तो न मेरी ओर देख रहे हैं न मेरे शिशु की ओर। इसका क्या कारण है? सूर्य के पुत्र शनैश्चर ने उत्तर दिया, माता, सभी प्राणी इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अच्छे बुरे, शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। हे माते, मेरी कथा कुछ गुप्त है, वह आपके सम्मुख कहने लायक नहीं है, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। फिर भी यह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शनैश्चर ने कहा, हे माता, मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति किया करता था। सदैव उनके ध्यान में तल्लीन व मग्न रहता था। किंतु ऐसी अवस्था में भी मेरे पिता श्री सूर्य नारायण ने मेरा विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ करा दिया। मेरी पत्नी बहुत सीधी साध्वी, तेजस्वी और तपस्विनी है। एक दिन की बात है कि मेरी पत्नी ऋतु स्नान के बाद मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा था। मुझे सर्वथा अपने आसपास का कुछ ज्ञान नहीं था। चूंकि वह एक सती साध्वी और भक्त थी, अतः अपना अपमान और अवहेलना वह न सह सकी। उसने क्रोध में आकर मुझे शाप दे दिया। कहने लगी कि आज से तुम जिसकी तरफ भी देखोगे उसी का अनिष्ट हो जाएगा। फिर भी माता, मैंने ध्यान तोड़कर उसे बहुत समझाया और संतुष्ट किया। उसने बहुत पश्चाताप किया, पर फिर भी शाप लौटाने में असमर्थ रही। इसी शाप के कारण जीव हिंसा के भय से मैं सदा अपने नेत्रों को झुकाकर रखता हूँ। मैं किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करता, क्योंकि उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती ने जब शनैश्चर की बातें सुनी तो वह हंसने लगी कि संसार ईश्वर की इच्छा के अधीन है। जो परमेश्वर चाहता है वही होता है। अतः तुम जरा भी चिंता न करो तथा तुम मेरी ओर तथा मेरे शिशु की ओर देखो। सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मन ही मन बहुत सोच विचार किया कि मैं पार्वती जी के बालक की ओर देखूं अथवा नहीं। यदि मैं इस तेजस्वी बालक की ओर देखूंगा तो जरूर इसका बुरा हो जाएगा। सबकी ईश्वर रूपा देवी पार्वती की बात भी कैसे टाली जा सकती है? काफी सोच विचार के बाद योगी शनैश्चर ने माता जगदम्बा की ओर तो नहीं देखा, परंतु शिशु की ओर अपनी बाईं आंख के कोने से देखा ही था कि शनैश्चर की शापग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवती उमा के प्राणों से भी प्यारे पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिर पड़ा। शनैश्चर अत्यधिक दुखी हुए और घबराकर अपनी आंख फेर ली
और सिर झुकाकर भगवती के सामने खड़े हो गए। जब माता पार्वती ने खून से लथपथ कबंध शिशु को अपनी गोद में देखा तो दुख से चित्कार उठी, हाय, ये मेरे शिशु को क्या हुआ? ऐसे दर्दनाक और विस्मित कर देने वाले दृश्य को देखकर उपस्थित कैलाश निवासी अत्यंत दुखी हुए। बालक की ऐसी दशा हो जाएगी ऐसा किसी को आभास भी नहीं था। देवी तो मूर्छित ही हो गई। खून से लथपथ मस्तक विहीन शिशु और माँ गौरा की चिंतायुक्त दशा देखकर भगवान विष्णु तो गरुड़ पर सवार होकर तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में पुष्प भद्रा नदी के किनारे उन्होंने एक गज परिवार को आराम से सोते हुए देखा। गजेंद्र का सिर उस समय उत्तर की ओर था। चक्रपाणी श्रीहरि ने उस गजेंद्र का मस्तक अपने चक्र से काट डाला और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान नारायण ने उस मस्तक को मृत्यु बच्चे के कबंध पर लगा दिया और फिर अपनी योग माया के द्वारा उसे जीवित भी कर दिया। संसार में माया मोह को दूर करने वाली माता अंबिका को श्री हरि ने सचेत किया और उनके पुत्र को उनकी गोद में बिठाकर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे कल्याणकारी बुद्धि रूपा शिवे, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सभी अपने अपने कर्मों का फल इस जगत में भोगने आते हैं। हे मातेश्वरी, तुम भली भांति इस बात को जानती हो। हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। शोकाकुल उमा को समझाते हुए चक्रपाणी विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वकर्म जनित भोग सैकड़ों युगों तक अनेक योनियों में जन्म लेकर भोगने ही पड़ते हैं। जगत में होने वाले दुख, सुख, भय, शोक, आनंद आदि सब कर्मों के ही तो फल है। देवी, इसमें सुख तो उत्तम कर्मों का परिणाम है और दुख और भय आदि पाप कर्मों का। भगवान चक्रपाणी की मधुर वाणी सुनकर माता उमा को संतुष्ट हो गई। वात्सल्यमयी शिवा ने श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। कपूर गौर शिव और माता पार्वती दोनों ने ही भगवान विष्णु की स्तुति की। शिशु को पुनः जीवित पाकर माता गौरा तो हर्षातिरेक से विभोर हो उठी थी। साथ ही सारे देव समुदाय में भी आनंद व हर्ष की लहर दौड़ गई। शुभ मुहूर्त देखकर श्रीहरि ने बालक का शुभ संस्कार किया और बच्चे को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे सुरेश्ठ, मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः हे वत्स, आज से जगत में तुम सर्वप्रथम पूजनीय व योगिंद्र होगे। शिव शंकर के प्रिय पुत्र को प्रसन्न होकर कमल नयन विष्णु ने पुष्प माला पहनाई। हर्षनाद और आनंद से वातावरण गूंज उठा। श्री हरि ने उन्हें मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान की। भगवान नारायण ने रुद्रप्रिय नंदन के 8 नाम भी रख दिए, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। तभी से पार्वती पुत्र गजमुख अग्र रूप में पूजनीय माने जाते हैं। गणेश जी की अग्र पूजा क्यों? ऋषियों मुनियों ने सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप पहले ये बताएं कि गणेश जी की अग्र पूजा क्यों की जाती है, किसी अन्य देवता की क्यों नहीं? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह भी एक रहस्य ही है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता आवश्यक है। संसार में जो देवी देवता जिसका इष्ट देव होता वह उसी की पूजा करता है। परिणाम मत बड़े देवताओं के महत्व में कम होने की आशंका हो गई, इसलिए देवताओं में विवाद हुआ। निर्णय के लिए वे शिव जी के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, हम सब में अग्र पूजा का अधिकार आप किसे मानते हैं? इस प्रश्न से शिव दुविधा में पड़ गए और किसे अग्र पूजा अधिकारी माना जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे बोले, देवगण, आप इसके लिए सभी देवताओं को एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। देवताओं द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। देवताओं को चिंतित देख शिव ने सांत्वना भरे शब्दों में कहा, घबराओ मत, प्रतियोगिता इतनी ही है कि सभी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करके और फिर यहाँ लौट आए। जो पहले लौटेगा वही अग्र पूजा का अधिकारी माना जाएगा।
सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दौड़ पड़े। गणेश जी का वाहन था मूषक। मूषक के बल पर प्रतियोगिता कैसे जीती जा सकती थी। अतः गणेश जी ने सोचा कि प्रतियोगिता में क्या रखा है, कहीं बैठकर प्रभु लीला का आनंद लिया जाए। उन्होंने विचार किया कि शिव जी स्वयं ही जगदम्बा है, यह समूचा संसार उन्हीं का रूप है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इससे पृथ्वी की भी परिक्रमा संवत हो जाएगी। फिर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुंचे। शिव जी ने पूछा, वत्स तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? तब उन्होंने उत्तर दिया, जी शिव जी कुछ नहीं बोले। फिर धीरे धीरे देवता परिक्रमा करके लौटने लगे और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर भी साहस करके पूछा, अरे तुम पृथ्वी की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं तो कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें रास्ते में तो हमने कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना ठीक है, देखते कहाँ से, समूचा संसार तो शिव रूप में यही विद्यमान है। फिर मुझे व्यर्थ भ्रमण की क्या आवश्यकता थी। मैंने इन्हीं प्रभु की परिक्रमा निष्ठा पूर्वक कर ली। सूत जी बोले, मुनियों, गणेश जी अपनी बुद्धि के बल पर ही विजयी हुए। इसी विजय के कारण उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। गणेश जी के चरित्रों का अंत नहीं है। शौनक ने पूछा कि हे सूत जी, हम गणेश जी के चरित्रों का अध्ययन किस ग्रंथ में कर सकते हैं? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही उनके चरित्रों का वर्णन करें तो हम पर अति उपकार होगा। सूत जी बोले कि हे मुनियों, गणेश जी के सभी चरित्रों का कथन इस जिह्वा से करना संभव नहीं है। फिर भी गणेश जी अग्र पूज्य होने के कारण समस्त देव चरित्रों से जुड़े हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक है। हे मुनियों, वह सभी का तिरस्कार करने में सक्षम है, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। तीनों लोग उन्हीं की संकेत पर क्रियाशील हैं। स्वयं गणेश जी कहते हैं, शिवे विष्णु च शक्तो च सूर्य मयि नराधीप या भेद बुद्धिर्योग च संयोग संयोगो मतो मम। अर्थात श्री विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह विसिद्ध है कि सारे देवता उन्हीं के स्वरूप हैं और देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। फिर भी गणेश्वर के अनेक प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश महापुराण में हुआ है। गणेश पुराण की प्राचीनता व सोमकांत की कथा। मुनियों ने कहा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह हमें बताने की कृपा करें। इस पर सूत जी बोले कि हे सौनक, गणेश पुराण अति प्राचीन है। उनके अनंत चरित्रों का संग्रह महापुराण का रूप ले सकता है। गणेश जी के चरित्रों को एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान शंकर ने जग जननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया और फिर व्यास जी से महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने सौराष्ट्र में एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से यह पुराण प्रचलित है। मुनियों ने पूछा, भगवान राजा सोमकांत कौन था? उसने महर्षि भृगु से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया था? उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या लाभ हुआ? हे नाथ, हमारी श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, सोमकांत सौराष्ट्र के देवनगर का राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में निपुण एवं प्रबल प्रतापी अत्यंत वैभवशाली राजा था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। रानी की भांति ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नाम का एक सुंदर पुत्र था। वह भी पिता की भांति होनहार था। इस प्रकार राजा सोमकांत सब तरह से सुखी था। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के बाद सोमकांत को कुष्ठ रोग हो गया। अनेक उपचार के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। जब रोग की अधिक तीव्रता होने लगी तो उसका कोई उपाय न हो सका तो राजा ने अमात्यों को बुलाकर कहा कि सुब्रतो जाने किस कारण ये रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। अतः मैं अपना समस्त
राजपाट छोड़कर अब वन में वास करूंगा। मेरे पुत्र हेमकांत को आप मेरे समान मानकर राज्य शासन की धर्म पूर्वक संचालन करते रहें। फिर राजा ने शुभ मुहूर्त में पुत्र हेमकांत को राज्य पद पर अभिषिक्त कर अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर प्रस्थान किया। प्रजा ने राजा को राज्य की सीमा तक पहुंचाया। प्रजा के नेत्र अश्रुपूरित थे। राजा ने प्रजा व अमात्य गवों को समझाते हुए कहा कि आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे ही परिवर्तनशील है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा, इसलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उससे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र ने कहा, बेटा, हमारे पूर्वज भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ। यदि कुछ वर्ष बाद जाऊं, तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसलिए हे वत्स, तुम दुखी मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन और को ठीक प्रकार से चलाओ। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस किया और स्वयं ने अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञान गम्य नामक दो अमात्याओं को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक सुंदर स्थान पर विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताओ। मुनि कुमार ने मधुर वाणी में कहा कि मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम पास में ही है। अब आप बताइए कि आप कौन है? राजा ने कहा कि मैं मुनि कुमार, मैं सौराष्ट्र के देवनगर का राजा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने वन की शरण ली है। मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ। इसका कोई उपचार हो तो कृपया मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा कि मैं अपने पिताजी को आपके बारे में बताता हूँ, फिर वह जैसा कहेंगे मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कहकर मुनि कुमार चला गया और कुछ देर में लौटकर बोला कि राजन, पिताजी की आज्ञानुसार आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। राजा सोमकांत के पूर्व जन्म का वृत्तांत। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों सहित च्यवन के साथ भृगु आश्रम में पहुंचा और भृगु ऋषि को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ कुष्ठी पर कृपा करें। महर्षि बोले, राजन, ये तुम्हारे किसी पूर्व जन्म कृत पाप का ही उदय हुआ है। इसका उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। आज तुम यहीं विश्राम करो। महर्षि की आज्ञानुसार सबने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया है। तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोल्हार नाम ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम्हारा नाम कामद था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कुटुम्बिनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासनांध होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छृंखल होता जा रहा था। लेकिन माता पिता भी धर्मपरायण होने से उनके सामने तुम्हारी उच्छृंखलता दबी रही। कालांतर में माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, लेकिन उसका कुछ वश न चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात थी। पीड़ितों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की, अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से भी बाहर कर दिया गया। तुम किसी निर्जन वन में जाकर रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल में गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण युवक उधर से निकला। वह अपनी ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया और
प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चित्कार करने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मार, मत मार। देख, मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ, किंतु तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। अंत में मरते उस समय उसने तुम्हें शाप दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। इस प्रकार इस उस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापे में तुम्हारे साथ जो कुकर्मा थे वे भी किनारे कर गए। सोमकांत की गणेश पुराण श्रवण का निर्देश। महर्षि भृगु ने कहा कि राजन, अब तुम निरालंब थे, भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया था। उधर से जो कोई भी निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता और चलता बनता। तब तुम आहार खोजते हुए बड़ी कठिनाई से चलकर एक जीर्ण क्षीण देवालय में जा पहुँचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब न जाने किन पुण्यों के कारण तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव पैदा हुआ। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब सुख मिला और रोग भी थोड़ा कम हो गया। राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। उसी धन को तुमने बाद में देवालय के जीर्णोद्धार में लगा दिया। इस कारण तुम्हारी प्रसिद्धि हुई। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई, तब यमदूत तुम्हें पकड़कर यमराज के सामने ले गए। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का ही भोग तुम्हें भोगना है, किंतु पहले तुम पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की, इसलिए तुम राजकुल में जन्मे हो। पूर्व जन्म में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर एवं भव्य मंदिर बनवाया था। उसके प्रभाव से तुम्हें सुंदर देह मिली है। इतना कहकर महर्षि भृगु मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृत्तांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर से असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न होकर राजा की ओर झपटे और उसके शरीर को पैनी चोंच से नोच नोच कर खाने लगे। राजा पीड़ित हो महर्षि भृगु से प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने लगा। राजा के आर्त वचन सुनकर महर्षि ने सांत्वना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और जो मुझ सत्यवादी के कथन में शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। ऐसा कहकर महर्षि ने हुंकार की तो सभी पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धाभिभूत होकर अश्रु प्राप्त करता हुआ बोला, प्रभु, अब उस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। महर्षि ने कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वह ही सर्वसमर्थ है, इसलिए तुम उनके पाप नाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके प्रमुख चरित्रों का भली प्रकार वर्णन हुआ है, अतएव तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसी को सुनने में अपने चित्त को लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके चरित्रों को सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का मंत्राभिमंत्रित जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से काले वर्ण का एक सूक्ष्म पुरुष बाहर निकला। देखते देखते वह बढ़ता चला गया। उसके विकराल रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महर्षि भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ ऊंचे स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्राभिमंत्रित जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा है। अब मुझे बड़ी भूख सता रही है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं? महर्षि बोले, तू उस आम के पेड़ के खाली स्थान में निवास कर और उसी वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा तो उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी तिरोहित हो गया। सोमकांत द्वारा गणेश पुराण का श्रवण।
महर्षि भृगु बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपने उसी रूप को धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। पहले तुम पुराण श्रवण के संकल्प के साथ आदि देव गणेश जी पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा आरंभ करूंगा। महर्षि के आदेश आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा को अनुभूति हुई, उसकी समस्त पीड़ा दूर हो गई है। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं कोई चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्ववत सुंदर हुआ देख राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़कर निवेदन किया कि प्रभु, मुझे गणेश पुराण का विस्तार से श्रवण कराइए। महर्षि बोले, राजन, यह गणेश पुराण पाप नाशक व संकट मोचक है। तुम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन अवश्य होना चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने मुझे यह गणेश पुराण सुनाया था। राजन, भगवान गजानन अपने भोले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। अभिमान रहित प्राणियों पर वे सदैव कृपा करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। गर्व होने पर उन्होंने महामहिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेदव्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, भगवान वेदव्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेदव्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनकी पृथक पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस अपूर्व कार्य की विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अभिमान हो गया। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। वेदव्यास का ज्ञान शून्य होना। महर्षि भृगु बोले कि राजन, श्री गणेश जी आदि देव हैं, इसीलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परंपरा अति प्राचीन है। किंतु श्री वेदव्यास जी अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गजानन की वंदना करना भूल गए। फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वह अनेक मुख्य बातों को भूल जाते। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिल पाती। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ से होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अपनी व्यथा बताते हुए बोले, ब्रह्मन, मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। हे प्रभु, मेरी इस ज्ञान शून्यता का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ध्यान द्वारा जानकर बोले, वत्स व्यास, तुम अपनी विद्या के अभिमानवश भगवान गजानन को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदि देव की वंदना और मंगलाचरण तक नहीं किया है। तब फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता? जाओ, पहले गजानन को प्रसन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का आभास तो हो गया, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन, गणेश जी ही परात्पर ब्रह्म है। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें षडक्षरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सुगम्य है। उनके भक्त के दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिव जी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे व्यास, प्रातःकाल शौचादि से निर्वित पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और
मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र सहित गणेश के क्षण षष्ठड़ी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करें। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन न हो जाएं, तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज मंत्र कौन सा है? उसका जप अब तक किस किसने किया है और उससे क्या क्या लाभ होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, श्री गणेश्वर ओंकारमय है, समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। प्रणव सभी मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आदि सभी अपने अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। व्यास जी बोले, प्रभु, गणेश महिमा के प्रति मेरी रुचि बढ़ती जा रही है, अतः कृपा विस्तार से सब कुछ बतलाइए। त्रिदेवों को गणेश द्वारा कार्य विभाजन। ब्रह्मा जी बोले कि देवाप्यन, मैं तुम्हें अति प्राचीन एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब महाप्रलय की बेला आई, तब जल और वायु के महा उत्पात से समूची सृष्टि का लोप हो गया। उस समय मैंने विष्णु जी ने और शिव जी ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सूझता, फिर पूछे भी तो किससे? कहीं कुछ था ही नहीं। हम तीनों ने पाताल लोक में जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। हम बहुत थक गए तो पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था, केवल एक जलाशय दिखाई दिया, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की सुविधा प्राप्त हुई, किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण न कर सके। अंत में थक कर हम एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश पुंज हुआ। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। हे विश्व के भरण करता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए ही अदृश्य रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्म, आपको नमस्कार है। हम देवों की स्तुति सुनकर आदिदेव गजानन ने कहा, त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगे। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे यह हमारी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। तब गजानन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानंद, आप सृष्टि रचना करें, विष्णु उसके पालन का भार संभाले और अंत में शिव उसका संहार करें। ऐसा कहकर मुझे सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दशाक्षरी मंत्र ग क्षिप्र साधनाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिव जी का अपना एकाक्षरी मंत्र गंग और षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान कर दी। तब मैंने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे गजानन, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या उसके बारे में सुना तक भी नहीं। तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा? गणेश्वर बोले, चतुर्मुखी सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्राह्मणों और ब्रह्मांडों का अवलोकन करो। फिर तो मेरी कृपा से ही तुम सहज रूप में सब कार्य स्वयं करने लगोगे। हे मुने, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया, वही अन्य ब्रह्मांडों में भी देखे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकल कर देखा तो कुछ भी नहीं था। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का सर्वत्र ज्ञान हो गया। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी।
जिससे मुझे अभिमान हो गया। वह अभिमान ही मेरे कार्य में पूर्ण रूपेण बाधक बना। फलत सृष्टि रचना के समय अनेकानेक विघ्न विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गजानन का ध्यान करने लगा और मैं उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए, हे रंभ मुझ पर कृपा करें। तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, चतुरानंद किसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। ब्रह्मा द्वारा गणेशोपासना। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत से कहा कि राजन, तब ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय के पश्चात भी केवल एक विशाल वट वृक्ष ही शेष बचा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान गजानन के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा सुख मिला और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, चतुरानंद, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख की संख्या में जप करो। जपानुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। तभी मेरी नींद खुल गई है व्यास। फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप को देखकर मैं चकाचौंध हो गया और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानंद, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का जो वचन दिया था उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपका गुणगान कर सकूं। इस पर श्री गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना आरंभ की। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने मरीच्यादि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो। किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानंद के आदेश का पालन नहीं किया और जंगल में चले गए। फिर विवश हुए ब्रह्मा ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने में लग गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना को ही है। मुनियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने ही किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमश यही दोनों करते हैं। इसलिए ये दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं। फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी हंसते हुए बोले कि हे मुनियों, अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करने के इच्छुक हो। वास्तव में तुम्हारा यह विचार कल्याणकारी होने से अत्यंत प्रशंसनीय है। हे मुनियों, सुनो, श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न उपस्थित हुआ, तब तब उस देवता ने भगवान गणेश की उपासना की। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभीष्ट को पाया है। भगवान विष्णु द्वारा विघ्नेश्वरोपासना। हे मुने, ब्रह्मा की भांति ही भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर गणेश जी की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं ही ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जो उपाख्यान बताया था, वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को बताया था। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में संलग्न थे, तब भगवान विष्णु के कानों में से मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ते ही वे उन्हें ही खाने को दौड़े। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि
निवेदन किया, हे देवी, भगवान विष्णु को जगा दो, अन्यथा ये असुर मुझे खा जाएंगे। तभी योग माया की प्रेरणा से भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने पांक्षण्य की ध्वनि की, जिससे तीनों लोग कांप गए। उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। उनमें 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब विष्णु भगवान ने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने अपने गणों, निकंब और पुष्पदंड को उस संगीतज्ञ को तुरंत अपने पास लाने का आदेश दिया। शिवगण उन्हें ले आए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। विष्णु जी बोले, वर ही देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यही वर दीजिए। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्मवेश बनाए घूम रहे हो? विष्णु जी ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए यह सब करना पड़ा है आशुतोष। अब आप शीघ्र ही वह उपाय बताइए जिससे असुरों का नाश हो सके। गणेश पूजिये तत्व ब्रज युद्धाय मार्षि स च तो मायम मोह वसंता प्राप्यस्ते। शिवजी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वह ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वशीभूत कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, तो आप उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वतीनाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। मधुकैटभ वध से पूर्व गणेश पूजन। भगवान शिव ने विष्णु को षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तब भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न होकर गजानन साक्षात प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। विष्णु जी बोले कि मधुकैटभ नामक असुर अति प्रबल हो गए हैं, अतएव उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। विष्णु जी बोले, गजानन, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके लिए ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करें। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गजानन ने कहा, ऐसा ही होगा रमानाथ, आपके हाथ उन असुरों का अतिशीघ्र वध होगा। इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान यश की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। वह वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए तैयार देखा। त्रिलोकीनाथ को वहां आया देखकर उनकी ओर झपटते हुए वे असुर बोले, तुम बड़े डरपोक हो। विष्णु जी हंसे और उन्होंने युद्ध करके शीघ्र ही मधुकैटभ का वध कर दिया। जहाँ उन्होंने भगवान गजानन की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा भीम का वृतांत। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, महर्षि भृगु ने सोमकांत को गणेश चरित्र का वर्णन करते हुए राजा भीम का वृतांत भी बताया। वे बोले कि राजन, भीम कुंडियापुर का राजा था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था, किंतु वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। राजा ने राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और स्वयं वन को चल दिया। वह मन में भ्रमण करता हुआ महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचा तो महर्षि ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो और
यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजा बोले, प्रभु, विदर्भ देश का राजा हूँ। कोंडियरपुर मेरी राजधानी है। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था आ पहुंची, लेकिन संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुमने भगवान गजानन का अपमान किया था। फलस्वरूप इस जन्म में निसंतान हो। यदि उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान सुख से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। राजा ने पूर्व जन्म के विश्रांत की जिज्ञासा महर्षि व्यक्त भी तो महर्षि विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक अन्य प्रतापी राजा हुआ था। उसकी पत्नी सुंदर और पतिव्रता थी। उससे राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। उन अनेक प्रयासों के बाद भी उस बालक की मुक्ता और बधिरता व विकलांगता दूर नहीं हुई। हे राजन, किसी ने राजा को परामर्श दिया कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि इसके रोग दूर हो जाए। परमा परमार्थानुसार राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थाटन को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, यहाँ तक कि उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा मांगने हेतु एक गांव में गई। पीछे से उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर के स्पर्श मात्र से वह बालक निरोगी हो गया। रानी शिवालय में लौटी तो अपने पुत्र को सुंदर और निरोगी देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह धर्मज्ञ ब्राह्मण गणेश जी का उपासक था। बाद में उसने रानी को भी गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गजानन की उपासना की तो प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुदगल के पास जाओ। उनके उद्यम से तुम्हारे सभी अभीष्टों की पूर्ति होना संभव है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वह दोनों मुदगल के आश्रम की खोज में काफी समय तक जंगलों में भटकते रहे। तब बाद में एक दिन उन्हें वह आश्रम मिला। वहाँ महर्षि मुदगल को उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश के एकाक्षरी मंत्र गंग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा व्यक्त की, महामुने, आपके श्रीमुख से यह चरित्र सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। एक ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श कर बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से ही वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? विश्वामित्र बोले, राजन, इसमें आश्चर्य कैसा? भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभीष्ट प्रदान कर सकते हैं। सुनो, एक समय की बात है कि सिंधु देश के पल्ली नामक गांव में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती और पुत्र का नाम बल्लाल था। एक दिन वह वैश्य पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां उन लोगों ने एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहां एक मंडप बना कर उत्सव मनाया। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वैश्य पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वह घर नहीं पहुंचे तो माता पिता को चिंता होना स्वाभाविक था। वह उन्हें ढूंढते हुए उस जंगल में आए और सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि कल्याण, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया। श्री बल्लाल विनायक की प्रतिष्ठापना। महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, इससे वैश्य पुत्र बल्लाल को मानसिक पीड़ा हुई।
उसने पिता के हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप भले ही मुझे दंडित करें, लेकिन उस सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का अपमान न करें। वे अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करने वाले व कल्याणकारी देव हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है। कल्याण अपने पुत्रों को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांधकर बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर ले और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की, तो वह उसे गाली देता हुआ चला गया। बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने पिता को शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांधकर छोड़ दिया है। फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे। काफी समय व्यतीत होने व वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में चुभ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया, तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर फोड़ने लगा। वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं। पता नहीं आप कहीं है भी या नहीं। यदि हैं तो फिर आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा कि सामने से एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा कि पुत्र, यह तो तू बड़ा शुभ कार्य कर रहा है, परंतु तेरे पिता की दशा बहुत दयनीय हो गई है। उन्हें भी चलकर देख ले। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, माता, सांसारिक माता पिता तो अनित्य है। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। उनकी सेवा करना तुम्हारा भी तो कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से विमुक्त कर दो। मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, माता, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंध युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। काल का गति व चित्र। विश्वामित्र बोले कि हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कोंडियापुर में के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग का जप आरंभ किया। इसी बीच उसने स्वयं को हाथी पर सवार देखा। स्वप्न माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो उत्तम है। हाथी का दर्शन का अर्थ होगा भगवान गजानन का दर्शन है। अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन है और हाथी की सवारी करने का अर्थ राज्य पद की प्राप्ति होना है। महर्षि आगे बोले, राजन, समय की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलने पर सौभाग्य प्रदान करता है और प्रतिकूल चलने पर सब कुछ नष्ट कर देता है। कुंडियापुर में उस समय चंद्रसेन का शासन था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसका जितना जीवन होता है वह उतना ही जीता है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अब जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही होगा, अन्यथा उसकी सदगति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह स्वार्थी होता है। इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रदर्शित करना है। राजा के कोई पुत्र या परिवारीजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका
संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि राजा किसे बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए। अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा कि हाथी अपनी सूंड से जिसके गले में माला डाल दे उसी को राजा बनाना उचित रहेगा। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करें। महर्षि के अनुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में शामिल हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, उस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य का शासन चला सके। हाथी जन समूह के मध्य इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघ कर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय धूम भी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गो आदि का दान किया। विश्वामित्र बोल की राजन दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। उसे बृहद भानु नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहद भानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ का पुत्र पद्माकर का पुत्र वपुदीप और वपुदीप का पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उसी चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने निवेदन किया, प्रभु मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष की कृपा हो, ऐसा कुछ कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्मित गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा। उपासना पूर्ण होने पर उसे रुक्मांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मांगद अपने पृथक राज्य पद पर बैठा। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए तो व्यास जी ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण रुक्मांगद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा रुक्मांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उस पर भी एक बार बड़ा संकट आया था। उस संकट का निवारण गणेश कृपा से ही हुआ था। तो भक्तजनों, आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की कथा में मैं आपको गणेश कृपा से रुक्मांगद का संकट मोचन का जो पाठ है वहां से प्रारंभ कराऊंगी और उसके आगे की और जो कथाएं हैं उसका पाठ मैं आप लोगों को आरंभ कराऊंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का पाठ हमारा जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम गण गणपते नमः।